नमः संस्कृताय प्यारे मित्रों। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मित्रों कि जितने भी वीडियो हैं आप लोग अवश्य ही देख रहे होंगे, अपने मित्रों तक शेयर कर रहे होंगे। तो ये आज का टीजीटी का तीसरा प्रश्न पत्र है। 2 प्रश्न पत्र मैं आप तक शेयर कर चुकी हूँ, जिसका मुझे आशा है कि आप लोग अवश्य ही अध्ययन कर चुके होंगे। इसी के साथ तीसरे प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सप्तगंगम में समास है। सप्तगंगम में समास है तो इसमें अव्ययीभाव समास है। नदी विशेष सूत्र से अव्ययीभाव समास होता है। पदार्थान्त वृत्ति में अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है तो दूसरे का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, यथाशक्ति। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है। वासंती का, मुरला का, तमसा का, गोदावरी का। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा वासंती का। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए, वासंती का। श्री अर्थात सरस्वती कंठ किसके कंठ में निवास करती थी? भारवी के, भभूति के, भर्तुमेट के या फिर भर्तुहरि के। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है भवभूति के। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी, भवभूति के। संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों में और निश्वासों में हुआ हो। काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, कादम्बरी है या फिर शिवराज विजय है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि शिवराज विजय है, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित है, जिसमें निश्वास और विरामों में बांटा गया है और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। विदुष शब्द का विदुषः रूप बनता है द्वितीया में, पंचमी में, षष्ठी में या फिर प्रथमा में। तो छठवीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, प्रथमा में। उभयपति धातु नहीं है, उभयपति धातु नहीं है। सातवें का राइट आंसर हो जाता है हमारा सिंह स्वप्ने। सिंह स्वप्ने धातु का लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, शेरताम। इसी साथ 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 68 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टषष्ठी, अष्टाषष्ठी, अष्टोषष्ठी या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का डी, ए और बी दोनों रूप बनेंगे। 29वां बालक यहाँ पे आए, संस्कृत में क्या होगा? नवविंश बालकः, नवविंशतितमः बालकः, एकोनत्रिंश बालकः, उपर्युक्त छवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का डी, उपर्युक्त छवि। चंद्रमशः रूप बनेगा, चंद्रमशः रूप बनेगा। 11वें का राइट आंसर हो जाता है मित्रों शी। प्रथमा में बनेगा, द्वितीय में भी बनेगा, पंचमी और षष्ठी में भी बनेगा। 12वें में पूछ रहे हैं, नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। नामनान, नामनाम, नामानाम, नमानाम। तो 12वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। सर्वनाम रूप नहीं है, सर्वशाम, अमुष्मयी, अश्मत, मनांश। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, मनांश। लंग लकार का रूप नहीं है, 14वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा अभवः। लंग लकार का रूप नहीं है। लब धातु विधिलिंग लकार का रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लभत्वम, लभेत्वम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बीजापुर के नवाब शहंशाह खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था? अफजल खां को, मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गजनवी को या फिर औरंगजेब को। तो 16वें का राइट आंसर हो जाता है अफजल खां को भेजा था। गिप प्रत्यय है गौरी में, गोपी में, कुमारी में या नर्तकी में। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कुमारी में। पुनर्स्व वृक्षः, स्ववृक्ष पद में संधि है। अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, संधि नहीं है। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा शी, यड़ संधि है। आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र होता है 19वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी,
29वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति यह कैसा आधार है? सर्वस्मिन आत्मा अस्ति कैसा आधार है? तो 20वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है ये अभिव्यापक आधार है। अंतरा और अंतरण पद के योग में विभक्ति होती है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पथिक माणवकम पंथानम प्रक्षति, तो 22वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। 22वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी माणवकम। हंत धनतवत के योग में रूप सिद्ध होता है। हंतवान, हृतवान, हतवान, हनतिवान, तो 23वें का भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा शी हतवान। प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति एक होती है। सुमेलित करें, सुमेलित करें। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। 25वें का सुमेलित करना है। न वेद विभाषा इयंग्र संप्रसारणम शी सर्वनाम स्थानम अचु अंत्याटी अलु अंत्यात पूर्व उपधा, तो 25वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 25वें का राइट आंसर बनता है डी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं। 26वें प्रश्न में पूछ रहे हैं बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं वत्स, कुबेर, अर्थपति या पशुपति। पाशुपत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का वत्स। वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतक और नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, भभूति, तो ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो है बाणभट्ट। 27वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें अंक का क्या नाम है? तो 6वें अंक का पश्चाताप अंक नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है वातायन, गृष्टि, वादरायण, माणवक। 29 का आंसर हो जाता है हमारा ए वातायन। लीला मधुरकम किसका उदाहरण है? लीला मधुरकम भाण का उदाहरण है। 30वीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा भाण। सुमेलित करें, चलिए एक और सुमेलित करते हैं। 31वें का सुमेलित करना है। नाटक और विदूषक, तो 31वें का मिलान करना प्रारंभ करते हैं। क का अभिज्ञान शाकुंतलम का क का माधवी हो जाएगा और फिर उसके बाद विक्रमोर्वशी चौथा जो है ख का चौथा माणवक हो जाएगा। मृक्षकटिकम, मैत्रेय, रत्नावली, वसंतक, मालविकाग्निमित्रम, गौतम। 31 का हमारा राइट आंसर बनता है शी। करुण रस के देवता माने जाते हैं यम, महाकाल, गंधर्व या फिर रुद्र। करुण रस के देवता यम माने जाते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाता है ए। सुमेलित करना है रस, व्याख्याकार और मत, इसको सुमेलित करना है। तो चलिए 33 का राइट आंसर हम लोग देखते हैं डी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अ का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला, चौथे का स का चौथा और द का पहला। द का फिर से देखते हैं मित्रों से। 33 का राइट आंसर होता है डी, जिसका तीसरे का पहले का तीसरा हो जाता है, उसके बाद बी का पहला, फिर चौथे का श का चौथा हो जाता है, फिर डी का पहला, डी का दूसरा,
अभिव्यक्तिवाद, ये हो जाएगा हमारा सही गुण। बहुत ही फंसाने वाला ये प्रश्न होता है, लेकिन मज़ेदार भी होता है। बन गया तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। इंद्रकील का पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम में है मित्रों। किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद है। किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में मालनी छंद है। 46वें में मालनी है, 45वें पुष्पिताग्रा और बाकी के पूरे में वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। सुमेलित करें, फिर एक और सुमेलित करने को आ गया। चलिए इसके हम लोग राइट आंसर पे चलेंगे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 36 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों बी। ए का दूसरा, बी का पहला, 36 का पहले का हो जाएगा अ का दूसरा, बी का पहला, शी का चौथा, डी का तीसरा और य का पांचवा। बहुत ही कठिन हो रहा है ये, पर इससे ये है कि आपके मस्तिष्क का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र में सारे के सारे मुझे लग रहे हैं कि पूरे कोड वाले ही प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। सुमेलित करें, एक और सुमेलित करने के लिए आ गया। चलिए सुमेलित करते हैं 37 का। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्तग्रक छंद है। उत्तर रामचरितम में वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। कादम्बरी में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हमारा 37 का राइट आंसर बन जाएगा डी। कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे है? कर्णों का आश्रम किस नदी के किनारे है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मालनी नदी के किनारे है। सुमेलित करें, एक फिर सुमेलित करना आ गया। चलो, कवि और उनकी प्रसिद्धियां। कालिदास उपमा कालिदासस्य। चलिए 39 का मिलाते हैं। 39 का राइट ऑप्शन बनेगा हमारा पहले ए। पहले आंसर को टिक कर लेते हैं, उसके बाद मिलाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक कालिदास उपमा, भारवी अर्थगौरवम, भवभूति, करुण रस और माघ। माघ का हो जाएगा कालिदासस्य उपमा। चलिए मिलाते हैं। कालिदास का हो जाएगा उपमा, भारवी का हो जाएगा अर्थगौरवम, भवभूति का हो जाता है करुण रस और माघ का हो जाएगा उपमा और त्रिविक्रम भट्ट का हो जाएगा श्लेष प्रधान शैली। इसी तरह 29वें का हमारा आंसर बनेगा ए। शिखरणी कवि का वश्यवाक यह उपाधियां हैं। 40 का पूछ रहे हैं, शिखरणी कवि तथा वश्यवाक यह उपाधियां किसकी हैं? शिखरणी तथा वश्यवाक यह उपाधि किसकी है? 40वें का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 40वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा शिखरणी कवि तथा वश्यवाक कवि भवभूति कहलाते हैं। 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करें, फिर से एक और सुमेलित करने के लिए आ गया। तो चलिए देखते हैं 41 का। चलिए सुमेलित करते हैं। पहले का अ का दूसरा हो जाता है बाणभट्ट प्रीतिकुट, बी का भारवी अचलपुर, कल्हड़ महाराष्ट्र और राजशेखर।
कल्हड़, बाणभट्ट, प्रीतिकूट, भारवी, अचलपुर, कल्हड़, कश्मीर, शेका, चौथा और राजशेखर, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 41 का डी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं। चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं। 42वें का राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं। बालकः अश्मान पश्यन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बालकैः वयं दृश्यन्ते, बालकैः अश्मान दृश्ये, बालकः वयं दृश्यावहे, बालकैः वयं दृश्यामहे। 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बालकैः वयं दृश्यामहे। 43वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते मित्रों। सुमेलित करें। 44वें प्रश्न में है सुमेलित करें। राइट आंसर इसका बन जाता है शी। घनश्याम, घनश्याम पहले का अ का तीसरा होता है कर्मधारय समास। बी का हो जाएगा चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष समास। प्रत्यर्थम अव्ययीभाव समास। वीणा पाणी, वीणा पाणी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है हमारा। मुहूर्तमिव कलिंग युगम गृहत विग्रह इव चाधर्म इस पंक्ति में अलंकार है। 45वें में पूछ रहे हैं इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। शतश उष्ट्रेषु रत्नायारोप्यम स्वदेशमश नेषित, यहाँ पर अनैषित में लकार है। यहाँ पर 46 में पूछ रहे हैं अनैषित में लकार है, तो 46 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, लुंग लकार है। महादेव मूर्तावपि गदा मुदुलत, यहाँ रेखांकित पद है में कौन सी विभक्ति है। 47 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, सप्तमी विभक्ति है। काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या होती है। 48 में काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या होती है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा 67 अलंकारों की संख्या होती है, अलंकार होते हैं। 49 तरफ बढ़ते हैं। भगवन दंभोली घटितेयम रचना। भगवन दंभोली घटितेय रचना, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबद्ध है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि यह वाक्य जो है शिवराज विजय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करें, फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया। चलिए देखते हैं 50वें का। सुमेलित करें, 50वें का भी सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हमारा बन जाता है शी। 50वें का राइट आंसर बनेगा शी। चतुर्दश विधा के अंतर्गत परिगणित नहीं है। चतुर्दश विधा के अंतर्गत परिगणित नहीं है। न्यायशास्त्र, व्याकरणम, ज्योतिष, सांख्य शास्त्र, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सांख्य शास्त्र परिगणित नहीं है। पंचमहाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। 52 प्रश्न में पूछ रहे हैं, 52 प्रश्न में पूछ रहे हैं पंचमहाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। नैषधीय चरितम, बुद्ध चरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश का, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बुद्ध चरितम नहीं गिना जाता है। वनकशो अपि शंतो लौकिकया वयम, यह कथन है। 53 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यह कथन कर्ण का है। 54 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है। किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है। कर्ण का, मारीच का, वशिष्ठ का, जावली का। 54 का राइट आंसर बनता है हमारा डी, जावली ऋषि का वर्णन नहीं किया है। सुकना चंद्रापीड़ को किस विषय में उपदेश देते हैं। 55 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शी,
लक्ष्मी के विषय में ज्ञान देते हैं कि लक्ष्मी को पाने के बाद तुम किस तरह से व्यवहार करोगे और किस तरह से लोग पाने के बाद व्यवहार करते हैं। परदा परदादाराभिगमनम वैद्य धमिति मृगे आश्रम इति पानम विलासम इति प्रमत्तता शौर्यमिति यह पंक्ति संबद्ध है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कादम्बरी शुकना स्वपदेश से ये कथन संबंधित है। 56 प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं मित्रों। आगे प्रश्न 57 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एको रस करुण एवं निमित्त भेदा भवभूति की इस उक्ति में छंद है। 57 में पूछ रहे हैं इस उक्त में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस उक्ति में वसंत तिल का छंद का प्रयोग हुआ है। 57 का राइट आंसर हमारा हो जाता है वसंत तिल का छंद का प्रयोग हुआ है। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि राम। यह कथन राम का यह कथन उत्तरामचरितम के किस अंक में है। 58 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, प्रथम अंक में है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए में है। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए। भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। ये तो बात सत्य है कि नहीं किया जा सकता है, पर देखते हैं किन किन चीज़ों से नहीं किया जा सकता है। बालों से तेल निकाल सकते हैं, खरगोश के सिर पे सींग भी प्राप्त हो सकती है, मगर के मुख से मणि भी निकाल सकते हैं, उपर्युक्त सभी। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सब कुछ कर सकते हैं परंतु मूर्खों को हम लोग नहीं समझा सकते हैं। भर्तृहरि साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहना चाहते हैं या क्या कहते हैं। तो 60वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, साक्षात पशु ही कह सकते हैं। 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी। भर्तृहरि किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ आभूषण मानती हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वाणी। वाणी ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमें अपनी वाणी को अच्छी तरह और अच्छी जगहों पे सम्मानपूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी ही ऐसा एक धन है जिससे आप सर्वोपरि प्रिय बन सकते हैं और सबके दिलों को जीत सकते हैं। और ये ऐसा आभूषण है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। भर्तृहरि किसकी मैत्री को दिन की उत्तरार्ध के समान मानते हैं। 62 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों ए। 62 का राइट आंसर बनेगा हमारा ए, सज्जनों की। मनस्वी और कार्यार्थी किसके परवाह नहीं करते हैं। मनस्वी और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते हैं। परलोक की, पत्नी की, सुख और दुख की, विद्या की। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, सुख और दुख की मनस्वी लोग परवाह नहीं करते हैं। जो भी स्थितियां होंगी उसमें समान तरह से व्यवहार करेंगे और रहेंगे। मान शिशु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव, इस पंक्ति में वर्णन है सीता का, शकुंतला का, लक्ष्मी का, अनसुईया का। तो 64 का राइट आंसर बनता है हमारा शकुंतला का। 64 का राइट आंसर बन जाता है मित्रों बी। प्रश्न पे है 65 प्रश्न है गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्त एनम। अनुसुईया के इस कथन में एनम पद में किसका बोध हो रहा है। कर्ण का, दुष्यंत का, दुर्वासा का कि शांतनु का। तो 65 का हमारा राइट आंसर बन जाता है शी, दुर्वासा का। जाओ और उनके पैरों पे गिर के प्रार्थना करो और उन्हें मना के किसी तरह से ले आओ, अनुसुईया प्रेमदा से कहती हैं। नैषधि चरितम महाकाव्य का अपर नाम क्या है। 66 में पूछ रहे हैं नैषधि चरितम का अपर नाम क्या है। तो इसका अपर नाम है आनंद पदांक महाकाव्य। 63 का राइट आंसर हो जाएगा
डी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी। शिवराज विजय के अनुसार किसने देखा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गौर सिंह ने ही देखा था। आलमगीर की उपाधि है शिवाजी की, ब्रह्मचारी गुरु की, औरंगजेब की या फिर अकबर की? 68वें का राइट आंसर हो जाएगा ये उपाधि जो है औरंगजेब की है। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगीराज का वर्णन मिलता है। तो ये वर्णन जो है शिवराज विजय में ही मिलता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी। शिवराज विजय में ही मिलता है। करुणस्य मूर्तिरत्वा सरणी विरह व्यथतेव वन मेति जानकी किसने कहा है? 70वें का यह किसने कहा है? तो यह 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तमसा ने मुरला से कहा है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनानि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांशिको न विज्ञातुमर्हसि। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? 71 का राइट आंसर हो जाता है नीति शतक से, पंचतंत्र से, उत्तरांचल से, हितोपनिषद से। तो 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी। 71 का राइट आंसर बनता है हमारा शी। उत्तर रामचरितम से उद्धृत है। किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वचरित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? तो सिर्फ वो एक है अंबिका दत्त व्यास जो श्रीमद् भागवत से लिए हैं। श्रीमद् भागवत से। अद्वृद्धामम यह पद प्रयुक्त है नीति शतक में, उत्तरामचरितम में, किरातार्जुनीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो 73 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी। किरातार्जुनीयम में। 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह यह गिरह पद में विभक्ति है द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, उपयुक्त सभी। तो 74 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा, यहाँ मही भुजा पद में तृतीया विभक्ति है। अनुकर्मणि तृतीया, अनुक्ते करती तृतीया, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का राइट आंसर हमारा बन जाता है बी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। ब्रजन्ति मूढ़धिय पराभवम भवन्ति माया विश्व माननीय प्रविश्य ही गंति छठा षष्ठा विधानम अश्विन्तांग निदिशिता इवेशवः। इस श्लोक के कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है? 76 का राइट आंसर हमारा हो जाता है 6, 5, 4, 7। तो 76 का हमारा राइट आंसर बनेगा मित्रों डी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी। विशंकमानो भवतो पराभवम, यहाँ भवतः पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है। नराधिपय माल्यमिवास्य शासनम, इन पंक्ति में अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ईवा महावेदन तावकी धियम, यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का, द्रौपदी का, युधिष्ठिर का या फिर दुर्योधन का? तो 79 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, द्रौपदी का कथन है। द्रौपदी का कथन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रौपदी का कथन है। इसी प्रश्न के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवे, इसका अनुवाद क्या होगा? तो 80 का हमारा राइट आंसर बन जाता है डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालयम शम्या संस्कृत गंगा स्यात्। 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सच कुलपति राज्य छंदसा, यह प्रयोक्ता इस पंक्ति से किसका बोध होता है? 81 का राइट आंसर हमारा बन जाता है मित्रों
शी, वाल्मीकि को ही वशिष्ठ कुलपति कहा गया है, वाल्मीकि को ही। नदति श एष वधूशख शिखरणीय किसका कथन है? 82 का, वासंती का, तमसा का, राम का या फिर सीता का? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वासंती का कथन है। अद्य खल्वायुष्मतो कुशलवयो द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य, यहाँ द्वादश पद से पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 83 में पूछ रहे हैं कि द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अच, घय, डट की। 83 का राइट आंसर हमारा बन जाता है शी, डट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इदानीमपि मया विरहितं त्वां तादृशी चिन्तयिष्यति। शकुंतला के इस कथन में त्वां पद किसके लिए आया है? त्वां पद किसके लिए आया है? प्रियंवदा के लिए, अनसुईया के लिए, मृग के लिए, कर्ण के लिए? तो 84 का राइट आंसर हमारा बन जाता है मित्रों शी, मृग के लिए आया है। रुद्र धंतुमुन के योग में पद बनता है 85 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, रोदितुम। वह महाकवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की है। 86 में पूछ रहे हैं वह महाकवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। वनेचर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा था? तो 87 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, हस्तिनापुर से लौटा था दुर्योधन के विषय में जानकारी लेके। किरातार्जुनी के प्रारंभिक 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? 88 का पूछ रहे हैं किरातार्जुनियम के प्रारंभिक 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? तो प्रारंभिक 3 सर्गों को पाषाण त्रयम कहा जाता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पाषाण त्रयम कहा जाता है। किम अशुद्धम मा त्वाम अंतरा संस्कृतम मृत्य संस्कृतात् सुखम नास्ति विना संस्कृत नास्ति भारतम संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। तो 89 का पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या शुद्ध है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। 89 का राइट आंसर बनेगा संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। किम शुद्धम पदम, 90 प्रश्न में भी पूछ रहे हैं किम शुद्धम पदम, तो इसमें शुद्ध पद है दधि। 90 का राइट आंसर हो जाएगा शी, दधि। स्पृशत इस क्रिया पद को यदि तुम नंत पद बनाए तो क्या बनेगा? स्पृष्टुम, स्पृशितुम, स्पृष्टुम, स्पर्शतुम। तो 91 का हमारा राइट आंसर बनता है मित्रों ए, 91 का राइट आंसर बन जाएगा स्पृष्टुम। राजन इस शब्द रूप में कितनी बार य अक्षर का प्रयोग हुआ है? जैसे राज्ञ, राज्ञा, राज्ञी। तो देखते हैं 92 का राइट आंसर क्या होता है। 92 का राइट आंसर ए, 9 बार प्रयोग हुआ है ज्ञ शब्द का राजन शब्द रूप में 9 बार प्रयोग हुआ है। नामन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? 93 का राइट आंसर हो जाता है डी, ए और बी दोनों बनेगा, नामनी और नामनी। लिट लकार का रूप नहीं है। 94 का पूछ रहे हैं लिट लकार का रूप नहीं है, तो लिट लकार का रूप जो नहीं है वो है 94 का राइट आंसर बी, ईशधन यच्छति। 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सुमेलित करें वर्ग और संख्या। 95 का सुमेलित करें वर्ग और संख्या। तो 95 का राइट आंसर हमारा बनता है शी। भवद्दि श्लोका उच्यते उच्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करें। भवन्ति श्लोकम वदन्ति, भवद्दि
श्लोकान वदन्ति, भवन्त श्लोकान वदति, भवन्तः श्लोकान वदन्ति। तो 96 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भवन्तः श्लोकान वदन्ति। 96 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों डी। किसमें गेन प्रत्यय का विधान किया गया है? नारी, नर्तकी, गौरी, कुमारी। तो 97 का राइट आंसर बन जाता है ए, नारी में गेन प्रत्यय लगा है। तदितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में या फिर सभी में। तो 98 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, स्त्रीलिंग में आते हैं। तदितांत पद नहीं है। भगवान व्याकरण कृतवान बुद्धिमान। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कृतवान। तदितांत पद नहीं है। कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? शाना, शर्तु, तुमुन, त्वा। तो 100 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, सानस प्रत्यय लगता है। 100 का आंसर हो जाएगा ए। 100 तक हम लोगों ने पार कर लिया है मित्रों प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में प्रारंभ में 2 नगड़ होते हैं? 101 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में प्रारंभ में 2 नगड़ होते हैं। 101 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। निधन रश का संधि युक्त पद क्या होता है? ये विसर्ग को र यहाँ पे हो गया, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में र दिया गया है। 102 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, निरसह। 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नीरसह। गुरुवपि विरह दुखम आशावंद शायद। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्घृत है? 103 का राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान शाकुंतलम से है। 6 अंकों वाले नाटक का नाम क्या है? 104 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्वप्नवासम दत्तम। 6 अंकों का नाटक है। सारंग पद का क्या अर्थ होता है? 105 में पूछ रहे हैं सारंग पद का क्या अर्थ होता है? भौरा, मृग, हाथी, उपर्युक्त सभी। तो 105 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यामिनी, कामिनी, चंद्रबिंदु, इव इंदु। यहाँ यामिनी पद का क्या अर्थ है? 106 में पूछ रहे हैं यामिनी पद का क्या अर्थ है? चांदनी, नायिका, रात्रि, स्त्री। तो 106 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, रात्रि। यामिनी पद का या रात्रि अर्थ होता है। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम। यहाँ भगवन पद से किसका संबोधन हुआ है? 107 का राइट आंसर हमारा बन जाता है डी, योगीराज। प्रत्युदात्तः कथमपि भवान गन्तुमाशु व्योष्येत्। यहाँ प्रत्युदात्तः पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें। तो 108 का हमारा राइट आंसर बनता है बी, प्रति उद, प्रति धन उद, धनिया धन त। 108 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 109वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तेनार्थी तत्वम त्वयि विधिवशात दुर्बंधुगतो अहम। यहाँ त्वयि और अहम पद से क्रमशः किसका बोध हुआ है? 109 में पूछ रहे हैं किसका बोध हुआ है? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघ और यक्ष का बोध हुआ है। मेघदूत में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? 110 में पूछ रहे हैं मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? तो यक्ष है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यक्ष। 110 का राइट आंसर बनेगा यक्ष। ए निघ्नन्ति निरर्थकम परिहितम परहितम ते के न जानीमहे। यह सूक्त निषेधक के किस पद्धति से परिगणित है? विद्वत पद्धति, मानेश्वरी पद्धति, परोपकार पद्धति, सृजन पद्धति। 111 का राइट आंसर बन जाता है शी, परोपकार पद्धति से लिया गया है।
केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले महाकवि कौन हैं? 112 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। माघ, भारवी, वाल्मीकि और माघ सब एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। 112 का राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर से चलिए सुमेलित करते हैं। वर्ण और श्लोक संख्या देखते हैं। 113 का प्रश्न, 113 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी। चलिए मिलाते हैं इसको। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। उत्तरांचरितम के तृतीय में 48 श्लोक हैं। नैषधि चरितम में 22 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। शी का तीसरा 22 श्लोक है। नैषधि चरितम के प्रथम सर्ग में 45 श्लोक हैं, 145 हैं। और शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। 113 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 113 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 29, 29, 28, 21। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29। शतम संगति संकथम पुणेन भवतिष्य किस कवि का कथन है? 115 का राइट आंसर हमारा बन जाता है बी। यह भवभूति का कथन है। 115 का राइट आंसर बनेगा बी। यह कथन भवभूति का है। उत्तर रामचरितम की तरह सीता चरितम लिखने वाले आधुनिक युग के महाकवि कौन है? सत्यव्रत शास्त्री, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। 116 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों बी। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? इण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? बी 13 वर्ण आते हैं। कौन सा पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है? कौन सा पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है? कपिंजल नहीं है, ये कादम्बरी शुकनाशोपदेशा का पात्र है। बाकी तीनों पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम के ही हैं। कुमार संभवम में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांति रस। शांति रस। 119 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। सुतमिव मनसा त्वां वस्तलेन स्मरामि, यहाँ राम के द्वारा किसका स्मरण किया जा रहा है? 120 का पूछ रहे हैं कि राम के द्वारा किसका स्मरण किया जा रहा है? तो राम के द्वारा यहाँ पे मोर का स्मरण किया जा रहा है। लक्ष्मी कौस्तुभमणि से क्या लेकर पैदा होती है? 121 का राइट आंसर हो जाएगा अति नेस्टोरियम। 121 का राइट आंसर हो जाएगा शी। दानी को बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण नहीं करता है? 122 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी ही है। वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है? कालिदास, भाष, अश्वघोष, भवभूति। तो 123 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी भाष। धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है? दुष्यंत की, नल की, चंद्रापीठ की, उदयन की। 124 का राइट आंसर हमारा हो जाता है उदयन की। आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न, श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासम दत्तम, मालविकाग्निमित्रम, वेणी संहार। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेणी संहार। आशा करती हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप देखेंगे। और ये आदरणीय गुरुजी का है, जिसको क्लास वगैरह लेना हो अपना देख लेगा। और नीचे आंसर कोड भी दिया गया है, आप मिला सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहीं पे भी अगर त्रुटिपूर्ण समझ में आ रहा है तो आप उसको अवश्य एक बार चेक कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।